लफ्ज़ से मुझे याद आया, शब्द से मुझे याद आया गाना जिसका हमने अभी पिछले दिनों 32वां जन्मदिन मनाया, चिट्ठी आई है जी 30 अगस्त 1986 में रिलीज हुआ 86 में वो रिलीज़ हुई थी। बिल्कुल। और क्या कामयाब वो गाना रहा, मतलब इंडस्ट्री का भी और आपके अपने करियर का। लेकिन उसके पहले गायक पंकज उधास का कामना से वास्ता पड़ चुका था फिल्म से, उसमें एक सॉन्ग आपका था। तो वो जो एक वक्फा था, वो जो एक सफ़र था कि नाम ने एक कामयाबी हासिल की और चिट्ठी आई है, लेकिन गाना पहले आ चुका था कामना का। तो वो जो एक वक्फा था वो कैसे जिया आपने? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा रहा मेरी ज़िंदगी का कि 1979 में घर कोई 78-79 की बात, हाँ 79 की। तो उस दौर में अगर कोई ये कहे, कोई कलाकार ये कहे कि मैं गज़ल गा के ज़िंदगी गुजार लूँगा, तो दुनिया हंसती थी। वो दुनिया सोचती थी कि ये बंदा पागल है, क्योंकि गज़ल गा के ज़िंदगी चलाना इम्पॉसिबल ही माना जाता था जी। नहीं, अगर आप ये कहो कि मैं प्लेबैक सिंगर बन के ज़िंदगी गुजार दूंगा तो ठीक है, बट गज़ल सिंगर बन के तो किसी को ये पता ही नहीं था। जबकि घर में प्लेबैक सिंगर थे मनहरदा, किसी को पता नहीं था कि भाई गज़ल गा के भी इंसान ज़िंदगी अपनी बसर कर सकता है। बेशक। तो सबसे पहले तो दीवानापन ये था जी। अच्छा, दूसरा ये था कि कामना का जो गाना आपने जिक्र किया 71-72 से, अच्छा ऐसा वो गाना कामना का गाना जो है वो रेडियो पे बजा बहुत। अच्छा। अमीन साहनी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में तारीफ कर दी कि भाई एक नई आवाज़ है पंकज उधास जिसका नाम है, और इस आवाज़ ने ये, अच्छा पूरी नज़म थी, हाँ ये अपने नक्श लालपुरी साहब की वो नज़म थी जी। तो नक्श साहब की वो नज़म मैंने गाई तो कुछ बोल उसके आपको याद आता? उसका मुकड़ा था कि तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे किस तरह दर्द मोहब्बत में जिया जाता है, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे। ये मुकड़ा था उसका। तो अमीन साहनी साहब ने तारीफ कर दी रेडियो पे, तो ऐसा लगा कि भाई ये तो हमारा काम हो गया। लेकिन और उस वक्त रेडियो सबसे बड़ी पावर जी, लेकिन इस बात का एहसास नहीं था कि भाई आप यंग हैं, आप नए हैं, और आपके सामने गाने वालों में रफ़ी साहब भी हैं, किशोर कुमार भी हैं, मन्ना दा भी हैं, और तो जाहिर है कि सब स्टॉलवर्ड्स उस दौर में थे, तो इतना आसान नहीं था जितना मैंने समझा। खैर बचपना था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात को मैंने ठान लिया कि मैं गाऊंगा ज़रूर फिल्मों के लिए, लेकिन उसके लिए मैं एक ऐसा माहौल बना लूँगा पहले कि मुझे सामने से कोई, यानी ये कोई गुरूर की बात नहीं है, दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि जब मुझे कोई सामने से आके कहे कि भाई मेरी फिल्म में आप गाना गाइए, तब मैं जाऊंगा। ये ऐसा एक ऐसी बात ठान ली मैंने। तो उसके बाद आप मानेंगे नहीं कि मैंने फिल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। और जो पहले से मैं कहते आया हूँ कि चाहे मैंने फिल्मों में गाया है, सब कुछ किया है, लेकिन गज़ल जो है वो सबसे मेरा पहला इश्क, और आज तक वही गज़ल से ही है। तो गज़ल मैंने कहा भाई, तो मैंने गज़ल को बाद में बहुत सीरियसली गज़ल को अपनाया, और मैंने कहा कि अब मैं इस गज़ल की दुनिया में या तो गज़ल के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं ताकि दुनिया इस बात को नोटिस करे।